दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल काला साया पर। मेरा नाम है श्रेयांश और आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपका दिमाग घूमने लगेगा। इसलिए कहानी को अंत तक सुने। चलिए कहानी को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लोकेशन सेंट एल्मो मेंटल हॉस्पिटल, शहर से 12 किलोमीटर दूर एक पुरानी पहाड़ी पर बना हुआ रात की बारिश के बाद की ठंडी हवा। एक एम्बुलेंस गेट पर रुकती है। नर्स रेखा बोली, डॉक्टर साहब, ये नए पेशेंट हैं। इनका नाम आदित्य सेन। डॉक्टर मेहरा ने फाइल खोलते हुए हेलुसिनेशन, इंसोम्निया एंड पैरानॉइड एपिसोड्स। कितने दिन से? नर्स रेखा बोली, 3 महीने से सर। घर वालों का कहना है कि ये खुद को किसी अदृश्य आदमी का साथी बताते हैं। तभी वो पेशेंट आदित्य धीरे से बोला, वो अदृश्य नहीं है, तुम लोग बस उसे देख नहीं सकते। डॉक्टर मेहरा ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा तो वो अभी यहीं है? आदित्य खिड़की की तरफ देखकर बोला, हाँ वो खड़ा है आपकी पीठ के पीछे। तभी रेखा घबरा जाती है। वो बोली, सर। डॉक्टर मेहरा पीछे देखे बिना बोले, यहां सिर्फ मैं, तुम और आदित्य हैं, बस। आदित्य धीरे धीरे मुस्कुराते हुए बोला, यही तो आप सब सोचते हैं। तभी वार्ड का दरवाजा धीरे धीरे बंद होता है। अगली सुबह 8 बजे अस्पताल में डॉक्टर मेहरा नर्स रेखा से बोले, सिस्टर, आदित्य का टेस्ट रिपोर्ट आया? नर्स रेखा बोली, हाँ सर, दिमाग पूरी तरह सामान्य है, कोई नर्व डैमेज नहीं। बस एक बात अजीब लगी, ईईजी में कुछ अनियमित तरंगें दिखीं, जैसे वो किसी और की सोच पकड़ लेता हो। डॉक्टर मेहरा धीरे से बोला, किसी और की सोच मतलब? तभी नर्स रेखा बोली, जी सर, और एक और बात, रात को वो हंस रहा था खुद से बात करते हुए। डॉक्टर मेहरा बोले, क्या कहा उसने? नर्स रेखा बोली, मैं और वो अब अकेले नहीं हैं, कोई सुन रहा है। इतना कहकर नर्स रेखा के चेहरे पर सिहरन फैल गई। तभी डॉक्टर मेहरा बोले, ठीक है, आज मैं खुद उसका सेशन लूंगा। डॉक्टर मेहरा सेशन रूम पहुंचे। सफेद दीवारें, टेबल पर रिकॉर्डर चालू थी। डॉक्टर मेहरा ने आदित्य से कहा, आदित्य, जब तुम कहते हो वो, तो वो कौन है? आदित्य धीरे बोलता है, वो एक आवाज है, पहले बस सुनाई देती थी, अब दिखती भी है। वो कहता है कि ये जगह असली नहीं है। डॉक्टर मेहरा बोले, मतलब? आदित्य ने निगाहें स्थिर करते हुए बोला, वो कहता है, मैं पेशेंट नहीं हूं, मैं डॉक्टर मेहरा हूं। उसकी बात सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी डॉक्टर मेहरा ने चुप्पी तोड़ने के लिए हंसने की कोशिश करते हुए बोला, दिलचस्प भ्रम है। आदित्य ने फुसफुसाते हुए कहा, या शायद आप भ्रम में हैं। उसी दिन रात का वक्त, अस्पताल के पुराने वार्ड की लाइटें आधी झपक रही हैं। एक सीसीटीवी फुटेज चल रही है जिसमें आदित्य अकेला कमरे में बैठा दिखाई देता है। फुटेज पर डॉक्टर मेहरा की आवाज ओवरलैप होती है। पेशेंट दिन में सामान्य रहता है, लेकिन रात को अपने ही प्रतिबिंब से बात करता है। उसने कहा कि शीशे में जो दिखता है वो खुद नहीं है। वही डॉक्टर मेहरा अपने ऑफिस में रिकॉर्ड सुन रहे हैं। डॉक्टर मेहरा अपने आप से कहा, अक्सर भ्रम डर से जन्म लेता है, लेकिन ये डर ये तो किसी और का लगता है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजे पर नर्स रेखा थी। वो बोली, सर, आदित्य फिर से जाग गया है, वो अपने कमरे की दीवार पर कुछ लिख रहा है। डॉक्टर मेहरा ने कहा, क्या? चलो देखते हैं। डॉक्टर मेहरा और नर्स रेखा जब वहां पहुंचे तो देखा कि वार्ड नंबर 13 के अंदर दीवार पर कोयले से लिखा है, यहाँ कोई भी डॉक्टर नहीं है, वो सब बस मरीज हैं जो इलाज का नाटक कर रहे हैं। ये देखकर डॉक्टर मेहरा ने सख्त आवाज में कहा, ये क्या है आदित्य? आदित्य ने हंसते हुए कहा, आपको नहीं लगता ये जगह बहुत परफेक्ट है? हर दिन वही दवा, वही सवाल, वही नोट्स। क्या आपने कभी सोचा कि आपका इलाज कौन कर रहा है डॉक्टर साहब? तभी नर्स रेखा गुस्से में बोली, बस करो आदित्य। तभी पेशेंट आदित्य धीरे धीरे मुस्कुराते बोला, क्यों सिस्टर रेखा, क्या तुम भूल गईं? तुम भी तो एक मरीज थी। उसकी बात सुनकर नर्स रेखा चौंक जाती है। तभी डॉक्टर मेहरा ने कड़क आवाज में कहा, बस सिस्टर बाहर जाओ। डॉक्टर के कहने पे नर्स रेखा बाहर जाती है, लेकिन जाते जाते पीछे से धीमे स्वर में कहती है, सर,
उसने वो नाम कैसे जाना? मैंने कभी बताया नहीं। तभी पेशेंट आदित्य के चेहरे में रहस्यमयी मुस्कान फैल जाती है। उसकी आंखें ऐसे चमक रही हैं जैसे उसे सब कुछ पता हो। अगली सुबह अस्पताल के गलियारे में सफेद रोशनी और सन्नाटा था। हर कमरे के बाहर मरीजों की धीमी धीमी फुसफुसाहट गूंज रही थी। तभी दूसरी नर्स आकर डॉक्टर मेहरा से बोली, सर, अजीब बात है कि कल रात में सीसीटीवी सिस्टम अपने आप बंद हो गया था। उसकी बात सुनकर डॉक्टर मेहरा ने कहा, किस वक्त? उस दूसरी नर्स ने कहा, सर, ठीक 3:17 पर। उसकी बात सुनकर डॉक्टर मेहरा ने कहा, और उसी वक्त? तभी दूसरी नर्स ने बात काटते हुए बोली, सर, उसी टाइम आदित्य का ईसीजी अचानक सीधा हो गया था, जैसे कुछ सेकंड के लिए उसका दिल ही रुक गया हो। उस नर्स की बात सुनकर डॉक्टर मेहरा सेशन रूम की तरफ जाते हैं। सेशन रूम पहुंचकर डॉक्टर मेहरा रिकॉर्डर चालू करते हुए आदित्य से बोले, आदित्य, कल रात क्या हुआ था? वो पेशेंट आदित्य बोला, कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी देर के लिए वो आ गया था। उसकी बात सुनकर डॉक्टर मेहरा बोले, वो कौन? तभी आदित्य धीरे से बोला, आप? उसकी बात सुनकर डॉक्टर मेहरा के चेहरे पर डर के भाव आ जाते हैं। तभी आदित्य फिर बोला, कल रात आपने मुझे इंजेक्शन दिया था, है ना? डॉक्टर मेहरा बोले, नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। आदित्य धीरे से हंसते हुए कहा, यही तो मजेदार है डॉक्टर। आप मानते नहीं कि आप पागल हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक डॉक्टर था जो एक एक्सपेरिमेंट में अपने ही दिमाग पर इलेक्ट्रिक शॉक देता था। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि उसके मरीज असली नहीं हैं, और फिर एक दिन उसे उसी अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। क्या आपको याद नहीं आता वो दिन जब आपको पहली बार इलेक्ट्रिक टेबल पर बांधा गया था? उसकी ये बात सुनकर कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सिर्फ दीवार पर टंगी वो घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। तब डॉक्टर मेहरा कड़क आवाज में बोले, बस, ये कहानी नहीं, भ्रम है। तभी आदित्य फिर धीरे से बोला, हर बार आप यही कहते हैं जब सच सामने आता है। उसके इतना कहते ही अचानक कमरे की लाइट झपकने लगती है। फिर कुछ देर बाद सब सामान्य हो गया। तभी डॉक्टर मेहरा देखते हैं कि रिकॉर्डर खुद ब खुद बंद हो गया है। डॉक्टर मेहरा धीरे से फुसफुसाते हुए बोले, रिकॉर्डर कब से बंद था? तभी रिकॉर्डर के स्क्रीन पर टाइम दिखता है, 3:17। ये वही समय था जब कल रात सब रुका था। डॉक्टर मेहरा ये सब देखकर हैरान हो गए। क्या सच में वो पागल है या फिर वो आदित्य? तभी डॉक्टर मेहरा वार्ड नंबर 13 के सामने वाला कॉरिडोर से निकलते यही सब सोच रहे थे। तभी एक जगह पर रुक गए। उन्होंने देखा दीवारों पर नमी थी, छत से लगातार पानी टपक रहा था। उन पानी की बूंदों की आवाज डॉक्टर मेहरा के अंदर डर पैदा कर रही थी। तभी डॉक्टर मेहरा की नजर दीवार पर टंगी फाइलों पर गई। उन फाइलों में मरीजों की पुरानी रिपोर्ट्स थी। उन हर फाइल के कोने में लाल मार्कर से एक ही नाम लिखा है, डॉक्टर ए सेन। डॉक्टर मेहरा ने धीरे से मन ही मन में कहा, इसका मतलब आदित्य सेन, वही नाम जो इस नए मरीज का है। लेकिन यह फाइल तो 5 साल पुरानी है। वो फाइल खोलते हैं, अंदर एक फोटो था, वही चेहरा, बस बाल छोटे हैं और आंखें खाली लगती हैं। डॉक्टर मेहरा ने खुद से कहा, यह कैसे हो सकता है? तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। डॉक्टर मेहरा ने पलट कर देखा तो नर्स रेखा दरवाजे पर खड़ी है। तभी नर्स रेखा ने डॉक्टर मेहरा से बोली, सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसकी बात सुनकर डॉक्टर मेहरा ने कहा, ये देखो रेखा, ये फाइलें, इसमें आदित्य की रिपोर्ट 5 साल पुरानी है, लेकिन वो तो पहली बार 3 दिन पहले आया है ना? तभी नर्स रेखा धीरे से बोली, सर, वो फाइलें देखने की इजाजत आपको नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर मेहरा बोले, क्यों नहीं? मैं यहाँ का हेड साइकेट्रिस्ट हूँ। तभी नर्स रेखा ने कांपती आवाज में बोली, सर, हेड साइकेट्रिस्ट तो आदित्य सेन ही हैं, आप नहीं। उसकी बात सुनकर डॉक्टर मेहरा सन रह गए। कॉरिडोर पर सन्नाटा छा गया। तभी हवा का झोंका कागजों को उड़ा देता है। फाइलें जमीन पर बिखर जाती हैं। डॉक्टर मेहरा ने सख्त आवाज में कहा, क्या बकवास है ये? नर्स रेखा पीछे हटती हुई बोली, आपको याद नहीं है सर,
3 साल पहले बिजली के झटके के बाद आपको खुद भर्ती किया गया था। आप बार बार खुद को डॉक्टर समझने लगे थे, जबकि आप थे वार्ड नंबर 13 के पेशेंट। नर्स की बात सुनकर डॉक्टर मेहरा की सांसें भारी हो जाती हैं। वो दीवार पर लगी आईने जैसी खिड़की में खुद को देखते हैं। आईने में दिखता है सफेद कोट पहना आदमी, आंखों में खालीपन, हाथों में कांपती नसें। लेकिन जैसे ही वो अपनी आंख झपकते हैं तो आईने में खुद नहीं, आदित्य सेन खड़ा था। तभी उस आईने के आदित्य ने कहा, क्यों डॉक्टर, अब समझ आया कौन इलाज कर रहा था किसका? डॉक्टर मेहरा पीछे हटते हुए बोले, नहीं, ये भ्रम है, ये सच नहीं हो सकता। तभी आदित्य आईने के भीतर मुस्कुराते हुए बोला, सच और भ्रम का फर्क वही भूल जाते हैं जो दोनों को खुद में पाल लेते हैं। तभी अचानक वो आईना टूट गया। टुकड़ों में दोनों चेहरों की झलक दिख रही थी, कभी मेहरा कभी आदित्य। उसी रात वार्ड के अंदर दूसरी नर्स रेखा से बोली, मैम, डॉक्टर मेहरा पूरे वार्ड में घूम रहे हैं। वो कहते हैं सब मरीज नकली हैं। तभी नर्स रेखा बोली, किसी को पास मत जाने देना। तभी नर्स रेखा धीरे से वार्ड 13 की ओर बढ़ती है। वार्ड 13 का दरवाजा अंदर से बंद था। अंदर से किसी की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, रेखा, तुमने झूठ बोला था। तभी नर्स रेखा ने धीरे से कहा, कौन है वहां? तभी वो आवाज फिर आई, तुमने कहा था वो मरा हुआ है, लेकिन वो तो अब मेरे अंदर है। वो आवाज सुनकर नर्स रेखा डर से पीछे हटती है। तभी दरवाजा अपने आप खुलता है। अंदर अंधेरा था, बस मेज पर टेबल लैंप जल रहा था। मेज पर एक फाइल रखी थी। उस फाइल में लिखा था, पेशेंट डॉक्टर विक्रम मेहरा, डायग्नोसिस सिवियर डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, ट्रीटमेंट इलेक्ट्रोकन्वल्शन थेरेपी ECT। ये देखकर नर्स रेखा का चेहरा सफेद पड़ गया। तभी पीछे से कोई धीमे स्वर में कहता है, अब समझ आया। रेखा, किसका इलाज चल रहा था? वो आवाज सुनकर नर्स रेखा मुड़ती है। वहां डॉक्टर मेहरा नहीं, आदित्य खड़ा है। वही मुस्कान, वही ठंडा चेहरा। नर्स रेखा ने देखते हुए कहा, आदित्य या डॉक्टर, तुम कौन हो आखिर? आदित्य धीरे से बोला, मैं वही हूं जो तुमसे हर रात सवाल करता है। अगर मैं पागल हूं तो तुम्हें यकीन कैसे हुआ कि तुम ठीक हो? उसकी बात सुनकर नर्स रेखा पीछे हटती है। तभी बाहर बिजली की कड़कने की आवाज सुनाई देती है और तभी लाइट चली जाती है। अंधेरे में सिर्फ आदित्य की आवाज गूंजती है। वार्ड नंबर 13 में कोई डॉक्टर नहीं होता। यहाँ हर कोई इलाज करवा रहा होता है अपने आप से। आदित्य की आवाज के बाद वार्ड नंबर 13 में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर मेहरा हाथ में टॉर्च लिए नीचे हॉस्पिटल के बेसमेंट उतर रहे थे, जहां पुराने रिकॉर्ड्स रखे थे। हवा में गंध थी। हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ी चरमरा रही थी। तभी टॉर्च की रोशनी में डॉक्टर मेहरा को पुराने नाम दिखते हैं। केस नंबर 41 विक्रम मेहरा, केस नंबर 42 अदिति मेहरा, केस नंबर 43 आदित्य सेन। डॉक्टर मेहरा धीरे से खुद से कहा, 3 केस, और तीनों मेरे जीवन से जुड़े नाम क्यों? वो तीसरी फाइल उठाते हैं। उस फाइल के कवर पर लिखा था, पेशेंट आदित्य सेन, रिलेशन सन ऑफ डॉक्टर विक्रम मेहरा, स्टेटस डिसीज्ड। ये देखकर उनके हाथ से फाइल गिर जाती है और तभी एक आवाज गूंजती है, डॉक्टर मेहरा, नहीं, ये झूठ है। आदित्य जिंदा है, वो मेरे सामने है। तभी फाइल खुलती है। उस फाइल के अंदर फोटो था। वो फोटो एक छोटा लड़के का था, लगभग 12 साल का, मुस्कुराता हुआ। और उस फोटो के पीछे तारीख लिखी है 12 जनवरी 2017। नीचे एक नोट भी लिखा था, पेशेंट डाइड ड्यू टू ओवरडोज ऑफ सेडेटिव्स एडमिनिस्टर्ड बाय फादर। ये सब देखकर डॉक्टर मेहरा का सर घूमने लगता है, मानो जैसे उनके सर की नसें अभी फट जाएंगी। डॉक्टर मेहरा के दिमाग में 7 साल पहले बातें याद आने लगती हैं। वही हॉस्पिटल, बारिश की रात, बाहर बिजली कड़क रही थी। उनके दिमाग में नर्स रेखा की बात याद आने लगती है। वो बोली, डॉक्टर साहब, आपका बेटा बार बार कह रहा है कि उसे कोई आवाजें सुनाई देती हैं, और उन्हीं के दिमाग में डॉक्टर मेहरा बोल रहे थे, हाँ, वही भ्रम जिसने मेरी पत्नी को पागल बना दिया था। मैं नहीं चाहता कि ये आदित्य को भी निगल ले। तभी नर्स रेखा बोली, पर सर, ये बहुत छोटा है,
इतनी भारी दवा? तो डॉक्टर मेहरा कहता है, बस मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। फिर वो इंजेक्शन लगाने लगते हैं, लेकिन वो लड़का कांप रहा था, कुछ कहना चाहता था पर उसके गले से आवाज नहीं निकली। अब जैसे ही इंजेक्शन लगता है तो धीरे धीरे उसकी सांस रुक जाती है। ये देखकर मेहरा हकबकाते हुए बोला, नहीं नहीं, उठो आदित्य। और तभी डॉक्टर मेहरा अपने सपने से बाहर निकल आते हैं। मेहरा डरा सहमा ठंडे फर्श पर बैठा था, टॉर्च जमीन पर लुढ़की हुई थी। और तभी पीछे से कोई आवाज आती है तो अब याद आया, डॉक्टर। लेकिन डॉक्टर मेहरा को पता था कि वो आवाज किसकी है। वो धीरे से बोले, आदित्य। तभी वो आवाज फिर आई, तुमने मुझे मारा, फिर मुझे इस वार्ड में कैद कर दिया, अपनी ही यादों के अंदर। अब मैं यहीं रहता हूं, तुम्हारे दिमाग के अंदर। तभी डॉक्टर मेहरा ने कहा, नहीं, मैं बीमार नहीं हूं। तभी वो आवाज बोली, नहीं, तुम बहुत बीमार हो, क्योंकि तुमने जो मारा था वो मैं नहीं, तुम्हारा खुद का बच्चा था। और अब हर दिन तुम खुद को सजा देते हो, वार्ड नंबर 13 में बैठकर डॉक्टर बनने का नाटक करके। तभी चारों तरफ हंसी गूंजती है। अंधेरे में आदित्य का चेहरा दिखता है और फिर गायब हो जाता है। वही अगली सुबह नर्स रेखा दरवाजे पर दस्तक देती है। नर्स रेखा दस्तक देते हुए बोली, डॉक्टर मेहरा। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं। कोई जवाब न आने पर वो अंदर जाती है, और जो उसने अंदर देखा देखकर दंग रह गई। अंदर वार्ड नंबर 13 की दीवारों पर लिखा है, मैंने आखिर इलाज पा लिया है। अब कोई आवाज नहीं बची। वो डॉक्टर मेहरा को यहाँ वहां सभी तरफ ढूंढती है, पर डॉक्टर मेहरा कहीं नहीं दिखते। तभी उसकी नजर बिस्तर की तरफ जाती है, लेकिन बिस्तर खाली था। वहीं पास में टेबल पर रखा था डॉक्टर का आईडी कार्ड, जिसमें नाम के नीचे लिखा है, पेशेंट विक्रम मेहरा, वार्ड 13। और तभी खिड़की के शीशे में आदित्य का चेहरा झलकता है। मुस्कुराता हुआ धीरे से बोला, इलाज हमेशा मौत से नहीं होता, कभी कभी पागलपन से भी मुक्ति मिलती है। उसके इतना बोलने के बाद कमरे में सन्नाटा छा गया। घड़ी की टिक टिक धीरे धीरे रुक जाती है। वार्ड नंबर 13 के बोर्ड पर अब बस यही दिखता है, वेकेंट। कुछ दिन बाद हॉस्पिटल का आईसीयू सेक्शन, जहां अब कोई भी पेशेंट नहीं था। दीवारों पर पुराने नाम मिटा दिए गए हैं। सिर्फ एक बोर्ड बाकी था, और वो बोर्ड था रिस्ट्रिक्टेड एरिया वार्ड 13। और वहीं नर्स रेखा फाइलें समेट रही है। उसकी आंखों के नीचे नींद की थकान थी। तभी दूसरी नर्स आकर बोली, मैम, आपने वार्ड 13 बंद क्यों नहीं करवाया? वहां अब कोई नहीं है। उसकी बात सुनकर नर्स रेखा बोली, कभी कभी खाली कमरे भी बातें करते हैं। वो फाइलें रखती है और तभी किसी की हल्की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज नर्स रेखा का नाम ले रही थी। वो आवाज सुनकर नर्स रेखा मुड़ती है तो उसने देखा कॉरिडोर में कोई नहीं था, बस हवा चल रही थी। और वार्ड नंबर 13 का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। वार्ड नंबर 13 के अंदर धूल, पुराने दस्तावेज और टूटे आईने के टुकड़े पड़े थे। फर्श पर सूखे खून के निशान जैसे धब्बे। वही मेज पर एक रिकॉर्डर रखा था, उसी का जो डॉक्टर मेहरा इस्तेमाल करते थे। तभी रेखा रिकॉर्डर ऑन करती है। उसमें से आवाज आती है, सेशन 41, डॉक्टर विक्रम मेहरा, पेशेंट नंबर 13। स्थिति अस्थिर, भ्रम गहरा हो रहा है। अब उसे लगता है कि मैं असली नहीं हूं। वो मुझे रेखा बुलाता है, लेकिन मैं तो उसकी याद हूं। ये सुनकर नर्स रेखा के हाथ कांप जाते हैं। रेखा धीरे से मन ही मन में बोली, मैं उसकी याद हूं, मतलब? तभी वो आईने की तरफ बढ़ती है। उसमें खुद को देखती है, लेकिन आईने में उसका चेहरा नहीं, डॉक्टर मेहरा का चेहरा दिख रहा था। और तभी वो आईने में से डॉक्टर मेहरा की आवाज आई, तुम मरी नहीं थी रेखा। मैंने तुम्हें दवा दी थी ताकि तुम्हारी चीखें बंद हो जाएं। तुम मेरे साथ हमेशा रहो, मेरे दिमाग में, मेरे अपराध में। ये सुनकर घबरा जाती है। वो पीछे हटती है। उसकी सांस तेज हो गई थी। तभी नर्स रेखा बोली, नहीं, मैं जिंदा हूं, मैं नर्स हूं। और तभी वो आईना फिर बोला, फिर तुम्हारा नाम किसी रिकॉर्ड में क्यों नहीं है? क्यों किसी को याद नहीं कि रेखा नाम की कोई नर्स यहां काम करती थी? वही आईने में अब उसकी शक्ल धुंधली पड़ती जा रही थी। आवाज गूंजती रही, तुम भी उसी का हिस्सा हो।
और तभी अचानक कमरे में सब कुछ बदल गया। अब कमरा वैसा नहीं था। बिस्तर पर वही मरीज डॉक्टर विक्रम मेहरा बंधा हुआ था। 2 डॉक्टर खड़े हैं। पहला डॉक्टर बोला, 5 साल हो गए। हर दिन वो खुद को डॉक्टर समझता है। कभी खुद को मेहरा कहता है, कभी आदित्य, कभी रेखा की बात करता है, जबकि वो तो मर चुकी है उसी हादसे में। और तभी दूसरा डॉक्टर बोला, कभी कभी मुझे लगता है उसका मन कई हिस्सों में बंट गया है। हर हिस्सा खुद को बचाने के लिए एक नया इंसान बन गया है। पहला डॉक्टर बोला, शायद यही वजह है कि वो कभी ठीक नहीं हुआ, क्योंकि जिसे उसने मारा था वो बच्चा नहीं, उसका होश था। डॉक्टर मेहरा आंखें खुली थीं, पर उनमें कोई फोकस नहीं। डॉक्टर मेहरा की सोच थी कि मैं अब भी वार्ड 13 में हूँ, बस कमरे की दीवारें बदल गई हैं। कभी मैं डॉक्टर हूँ, कभी मरीज, कभी वो बच्चा जो मर गया, लेकिन सब एक ही जगह रहते हैं, मेरे दिमाग के अंदर। और तभी धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कान आती है। वो बोला, इलाज मिल गया है, अब कोई मुझे परेशान नहीं करता। अब सब खामोश हैं। अब पूरा हॉस्पिटल खाली था। हर कमरे का बोर्ड टूटा हुआ है, लेकिन वार्ड 13 के बाहर एक नई पट्टी लगी थी, डॉक्टर विक्रम मेहरा मेमोरियल साइकेट्रिक सेंटर। और तभी बिल्डिंग के भीतर से धीमे स्वर में आदित्य की हंसी गूंजती है। वो बोला, पापा, अब कौन इलाज करेगा आपका? दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और भी कहानियां लाऊं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे। जितना ज़्यादा लाइक्स सब्सक्राइब होंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि कहानी आपको पसंद आ रही है, जिससे मैं और भी कहानियां लाऊंगा। साथ ही अपना नाम और पता कमेंट बॉक्स लिख दें, जिससे मुझे पता चले कि आप कहां से कहानी सुनते हैं और मैं आपका नाम अगली वीडियो में ले सकूं। दोस्तों, मेरे चैनल पे इसी तरह की और भी दिलचस्प कहानियां हैं, उन्हें भी जाकर ज़रूर सुनें। मुझे और इस कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।